देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? प्रभा वर्मा को, शरण कुमार लिबाले को, शिव शंकरी को या ज्ञान चतुर्वेदी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर प्रभा वर्मा को जो है, और प्रभा वर्मा जो है वो व्यक्ति हैं जिनमें जो है सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। ये प्रसिद्ध मलयालम की कवि हैं। क्या हैं ये मलयालम की कवि हैं जिनका नाम है प्रभा वर्मा। उनको काव्य संग्रह हेतु प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? मतलब वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने यूसीसी लागू किया है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? गुजरात है, उत्तराखंड है, असम है या उत्तर प्रदेश है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड वो राज्य है जिसने उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित करके इसे कानून के रूप में लागू कर दिया है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? फ्लोटिंग सोलर फॉर्म स्थापित करने की घोषणा इंडोनेशिया किया है, सिंगापुर किया है, चीन किया है या भारत किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया वो देश है जिसने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस द्वीप समूह पर अपना नया नौसेना अड्डा INS जटायु चालू किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस द्वीप समूह पर अपना नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु चालू किया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान द्वीप, माहे द्वीप या दीव में। तो सही आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप मिनिकॉय में ये जो है भारतीय सेना द्वारा नौसैनिक अड्डा INS जटायु चालू किया गया है। ये अरब सागर में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से INS जटायु की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2026 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें मार्च 2026 में जारी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसको EPI कहते हैं, उसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आपके पास एस्टोनिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया वो देश है जिसने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता मानकों में एस्टोनिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त करके ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान आपसे पूछेगा कि कौन है, तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और इसे किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, N चंद्रशेखरन या गौतम अडानी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? N चंद्रशेखरन को जो टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन को भारत फ्रांस व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? डिजिटल डिटॉक्स पहल किसने शुरू की है, किस राज्य ने? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक वो राज्य है जहां डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है।
ये क्या करता है, गेमिंग और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए ये शुरू किया गया है। यानी गेमिंग और सोशल मीडिया का अगर आप अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये जो है अभियान शुरू किया गया है, जिसको डिजिटल डिटॉक्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य कितने परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है? तो आपके पास ऑप्शन है 50 लाख परिवार को, 1 करोड़ परिवार को, 2 करोड़ परिवार को या 1.5 करोड़ परिवार को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ परिवार को मुफ्त में बिजली योजना यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना दी जा रही है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लक्ष्य रखा है। यदि आप इसको अपने घरों पर या छतों पर लगाते हैं तो आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिक्षक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, काठमांडू में, कोलंबो में, बैंकॉक में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBF का मुख्यालय आपसे पूछता है कि कहाँ है? तो आपके पास ऑप्शन है लुसाने स्विट्जरलैंड में है, पेरिस फ्रांस में है, जिनेवा में है या लंदन में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय है। इसे IBA का मुख्यालय भी कहते हैं और ये स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है? यानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है विश्व वायु गणना रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। और ये रिपोर्ट 2026 में आई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ढाका, नई दिल्ली, एंडीजामेना या काठमांडू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मेगा रॉकेट स्टारशिप का सफल परीक्षण किया है? मेगा रॉकेट स्टारशिप का सफल परीक्षण किया है। आपके पास ऑप्शन है नासा, आपके पास ऑप्शन नासा है, आपके पास ऑप्शन स्पेस एक्स है, आपके पास ऑप्शन इसरो है या आपके पास ईसा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स वो कंपनी है जो एलन मैक्स की है। इन्होंने हाल ही में ये पुनः प्रयोज स्टारशिप रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये जो है रॉकेट जाएगा और आपको फिर वापस लेकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है वैशाली रमेश बाबू, SL नारायणन, आदित्य सामंत या P श्याम निखिल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा P श्याम निखिल जो है ये तमिलनाडु के P हैं और P श्याम निखिल ने ये उपलब्धि हासिल की है कि वो 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह कहाँ संपन्न हुआ है? ये भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नजाह कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में, ओमान में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में वो जगह है जहाँ ये भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह संपन्न हुआ है। ये जो है रेगिस्तान वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रशिक्षण हेतु राजस्थान में आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
तमिलनाडु, गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पंडित हरित प्रसाद चौरसिया को, उस्ताद अमजद अली खान को, टी.एम. कृष्णा को या उस्ताद जाकिर हुसैन को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद जाकिर हुसैन को जो है अकादमी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं और इनको सर्वोच्च संगीत नाटक अकादमी रत्न प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय यानी टीबी दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? यस वी कैन इन टीबी टुगेदर, इन्वेस्ट द इन टीबी और क्लॉक इज ट्रिकिंग। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो गया यस वी कैन इन द टीबी। हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है पोखरण में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे, श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया है। ये उड़ीसा तट पर स्थित है, ठीक है, और ये इसको सामरिक बल कमान द्वारा प्रशिक्षण किया गया है। जो सामरिक बल कमान है उसके द्वारा ही इसका प्रशिक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? किस देश ने हाल ही में प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है? आपके पास ऑप्शन क्या है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, ईरान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका वो देश है जिसने प्लास्टिक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पोर्ट ऑफ चारबाहार किस देश में स्थित है? आपके पास ओमान, ईरान, यूएई या कतर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ईरान। भारत और ईरान के चारबाहार बंदरगाह को संचालन हेतु 10 वर्षीय दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? आपके पास रुद्रम 1, अस्त्र, नाग या प्रलय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रुद्रम 1। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपके पास ऑप्शन है इटली में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में। यानी G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इटली में। और ये 2026-27 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में किस भारतीय लेखक को रोमेन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पंकज कुमार चटर्जी, अरुंधति राय, गीतांजलि श्री या विक्रम सेठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी को जो है ये फ्रेंच उपन्यास के बंगाली अनुवाद हेतु एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय है, चुनाव आयोग है, गृह मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग द्वारा सक्षम ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसमें दिव्यांग मतदाताओं को यानी पीडब्ल्यूडी की सुविधा हेतु सुविधाओं का लाभ देने के लिए ये ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निर्देशक यानी एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, गीता गोपीनाथ हैं, अजय बंगा है या नगोजी अक्रोंजा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो हैं ये आईएमएफ के प्रमुख एमडी हैं या निर्देशक हैं।
नेक्स्ट में देखिए, हाल ही में अतुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया गया है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल वो राज्य है जहाँ जो है अतुकल पोंगल त्यौहार जो है मनाया जा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार का मिशन दिव्य शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है रक्षा प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, महिला साक्षरता या डिजिटल कृषि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा प्रौद्योगिकी, MIRV तकनीक से ये संबंधित है। ये अग्नि 5 मिसाइल के तकनीकी जो MIRV तकनीक है उसके सफल प्रशिक्षण के लिए को मिशन दिव्यास्त्र यानी दिव्य शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर माजुली पुल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है? तो आपके पास ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो माजुली जो द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाता है। ये असम में माजुली द्वीप को जोरहाट से जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? थीम है आपके पास ऑप्शन है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर, सस्टेनेबल कंज्यूमर, डिजिटल फाइनेंस या प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो सही आंसर क्या होगा? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर। ये प्रति वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, कोची में या चेन्नई में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडर वाटर जो है मेट्रो ट्रेन जो है कोलकाता में शुरू हुई है। यह हुगली नदी के नीचे जो है सुरंग से होकर चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीव जी को सम्मानित किया गया है, बद्री नारायण को की, अनुराधा राय को या दया प्रकाश सिन्हा को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संजीव जी को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का। मुझे पहचानों के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत में किस राज्य में नवनिर्मित सेला टनल का उद्घाटन किया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में नवनिर्मित सेला टनल का उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो जगह है जहाँ वहाँ जो है तवांग को हर मौसम में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सड़क सीमा संगठन BRO द्वारा ये निर्मित किया गया है सेला टनल। इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए यदि आप इसी तरह का क्वेश्चन चाहते हैं तो।